वालेकुम, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, हमने 12th क्लास का आपका डिफरेंशिएशन शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक सीखा था कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन हम करते हैं। लेकिन आज जो हम लेके आए हैं आपके एक्सरसाइज से कुछ रूल्स लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। आज उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ट्राइगोनोमेट्री की जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए आपकी पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की क्या रहती है, कॉस एक्स। याद रहेगा बच्चों, कॉस एक्स। ठीक है, और डेरिवेशन ऑफ कॉस एक्स की क्या रहती है, माइनस साइन एक्स में। tan एक्स की क्या रहती है, सिकेंड स्क्वायर एक्स। क्या रहती है, सिकेंड स्क्वायर एक्स। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है सिकेंड एक्स। सिकेंड एक्स की क्या रहती है, सिकेंड एक्स इंटू tan एक्स। तो ये पहले रूल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, फिर ही हम आगे क्वेश्चंस पे चल पाएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल रहेगा अगर रूल याद नहीं रहे तो। कोसिकेंड एक्स की डेरिवेटिव क्या रहती है, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, और लास्ट में आपकी आती है कोट एक्स की, वो रहती है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। चलिए, अब हमने रूल्स देख लिए, तो फॉर्मूले देख लिए, समझ लिए। अब हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो बच्चों, हमने क्या किया, फॉर्मूले देख लिए कि साइन एक्स को कैसे हम उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, बाकियों की भी कैसे निकालते हैं जो भी हमारी टी रेशियोज रह चुकी हैं। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक सी चीज सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मेरे पास में सपोज करिए साइन एक्स है, ठीक है, उसका हमने क्या निकालना, डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके, तो हम क्या करेंगे, डी एंड डी एक्स आगे लिख देंगे। अभी हमने इसका एक रूल सीखा कि साइन एक्स की क्या रहती है, तो आप क्या लिख दोगे, डायरेक्ट कोस एक्स लिख दोगे। ठीक है, लेकिन एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि हमेशा एंगल एक्स तो रहेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। तो उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको एंगल की भी क्या निकालनी है, डिफरेंशिएशन निकालनी है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, आपकी कोस एक्स की क्या हो जाएगी 1, तो आंसर आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है बच्चों, जो मैं डिफरेंशिएशन कहती हूँ, ये मेरा इतना क्लियर बोलना नहीं जाता, तो प्लीज इस चीज को मत लेके चलना कि मैम खुद गलत बोलती है, समझाएगी आपको ठीक, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास में आता है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी हमने क्या सीखा बच्चों कि पहले हम क्या करते, पूरे साइन एक्स की करते हैं, फिर बाद में जो एंगल बच जाता है उसकी अलग से करते। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, मीन्स कि पूरा का पूरा ऐसे क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो ये बन जाएगा कोस एक्स की जगह पे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब किसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम, उसके थीटा की। थीटा क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 5। बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपने जो भी आपका ट्राइगोनोमेट्री का फंक्शन है उसको लिखना है, और एंगल की भी अलग से करनी है, एंगल की भी अलग से करनी है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोस एक्स आ गया, लेकिन हमको एक्स की भी करनी है, जो कि एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे आएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसकी करेंगे तो इसको आप खोल के लिख लोगे क्या, एक्स स्क्वायर। और अगर आपको पिछली वीडियो जिस बच्चों ने देखी है तो उसको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 5 जो है कांस्टेंट है, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो आएगी 0 आएगी, तो डायरेक्ट भी आप उसको 0 लिख सकते हो। तो ये हमें करनी है किसकी, डी एक्स स्क्वायर की, इसकी एक्स स्क्वायर की। देन कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसकी करेंगे, क्या करते थे हम, याद कीजिए, हम करते थे पावर रिड्यूस। पावर रिड्यूस करने के बाद जिसके ऊपर पावर होती थी उसकी भी क्या करते थे, अलग से उसको डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास में, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड 2x एंड इंटू 1, क्योंकि x की क्या रहती है, 1 रहती है। अगर आपके दिमाग में इस चीज़ को क्लियर हो गया है कि 2x का हम उसका मतलब पावर रिड्यूस करने के बाद x की करेंगे तो 1 ही रहेगी, तो ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट 2x करके भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2x डॉट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये बच्चों आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास में। अब आता है कोस इनटू साइन एक्स। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो साइन एक्स है ऐसे क्या है, एंगल है, ठीक है। तो हमने रूल देख रखा है कि कोस एक्स की क्या होती है, इसको याद साथ साथ में रखिएगा। रूल को क्यों मैं साथ साथ में लिख रही हूँ कि आपको अच्छे से याद रहेगा कि कोस एक्स की कितनी रहती है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो करिए चलिए, डी कॉस इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स क्या है, एज ए एंगल है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस साइन एंड इंटू साइन एक्स। लेकिन एंगल की भी क्या करते थे, अलग से करते थे, तो वो हम करेंगे साइन एक्स की यहाँ पे अलग से, ठीक है। तो साइन एक्स की जब अलग से आप कर रहे हो तो साइन एक्स की क्या रहती है बच्चों, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या रहती है, डायरेक्ट आप लिखते थे कॉस एक्स। तो ये हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया। तो आपको खास तौर पे यही ध्यान रखना है कि पहले हम डायरेक्ट उसके पूरे फंक्शन की जैसे करते हैं, डायरेक्ट रूल से करते हैं, फिर जो भी हमारे अंदर उसके अंदर जो भी एंगल रहेगा उसकी अलग से करेंगे, ठीक है। साइन एक्स इसके अंदर एज ए एंगल काम कर रहा है, मीन्स कि एज ए एक्स है, तो उसको हमने लिख दिया आपके पास में साइन एक्स यहाँ पे, और जब इसकी करेंगे तो अलग से इसकी भी करेंगे जो कि आएगा कॉस एक्स। बात समझ में पड़ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि सेकेंड एक्स की क्या रहती है, अभी हमने रूल इसका डिस्कस किया था, ठीक है। सेकेंड एक्स की क्या रहती है, क्या रहती है बच्चों, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। ये इसका रूल है, आप इस रूल को डायरेक्ट ही लगाओगे, क्लियर बात। अब देखिए डेरिवेटिव हमको किसका डिफरेंशिएट किसको करना है, सेकेंड एक्स एंड इंटू टेन अंडर रूट एक्स। अब ये ध्यान रखिएगा ये दो हैं, टेन एक्स की भी है और सेकेंड एक्स की भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंड एक्स को डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड एक्स की क्या रहती है बच्चों, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे हम, सेकेंड एक्स, एक्स की जगह पे ये पूरा आएगा, क्या आएगा, टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन एक्स, इन एक्स क्या है यहाँ पे, टेन अंडर रूट एक्स। ये तो होगी आपकी सेकेंड एक्स की, किसकी हो गई, सेकेंड एक्स की। अब अलग से किसकी करेंगे, किसकी करेंगे, टेन अंडर रूट एक्स की भी तो करनी है। ये तो सिर्फ हमने किसकी की है, आपकी सेकेंड एक्स की है, जो कि रहती है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो ये टेन अंडर रूट एक्स है, ये टेन अंडर रूट एक्स जो है ये एज ए एक्स है। अब हमने किसकी करनी है, उसके एंगल की भी करनी है। तो उसके एंगल की, तो हम यहाँ पे रूल याद रखते हैं कि टेन एक्स की जो डिफरेंशिएट हम उसको करते हैं तो आंसर आता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। क्या आता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। जब आप सेकेंड टेन एक्स की करोगे बच्चों तो उसके एंगल की भी अलग से होगी। टेन एक्स की जब आप करोगे तो इसके एंगल की भी क्या होगी, अलग से होगी। अंडर रूट एक्स की भी अलग से होगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और थोड़ा सा टफ भी कह सकते हो, क्योंकि उसके अंदर है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आप क्या लिख लेंगे, सेकेंड टेन अंडर रूट एक्स एंड टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब हम टेन एक्स की हमने रूल पढ़ लिया, क्या था, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो लिख दीजिए सेकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स क्या था, अंडर रूट एक्स, ठीक है। आप किसकी करेंगे, अब हम करेंगे किसकी, अंडर रूट एक्स की भी तो करनी पड़ेगी, उसके एंगल की भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1/2। तो ये पूरा ऐसे चलेगा बच्चों, और x 1/2 आ जाएगा हमारे पास में, पावर रिड्यूस करके x एंड x 1/2 -1, तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और एक्स की करेंगे तो वो तो हमेशा 1 ही रहेगी। तो हमारे पास में बहुत ही लंबा चौड़ा सा आंसर आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे टेन अंडर रूट एक्स एंड टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट
एक्स। अब इसको आपने कैंसिल आउट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, पर इसके अंदर समझने वाली चीज़ क्या है कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। सबसे पहले हमने उस फंक्शन की करनी है जो कि एज ए एक्स था, फिर हमने उसकी अलग से करनी है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस तरह इसके लिए बनता है क्योंकि यहाँ पे आपका जो एंगल है वो tan√x से रखा है, तो फिर √x की भी अलग से करेंगे। जब भी √ आ जाता है तो उसको हम 1/2 करके करेंगे क्योंकि हमें पावर रिड्यूस करनी है। तो फिर यहाँ पे ये इस तरीके की फॉर्म निकल के आ जाएगी। चल गया बात का पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास में एक प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन आ गया बच्चों। प्रोडक्ट रूल हमने डिस्कस किया था, मैंने समझाया था आपको, फर्स्ट जो सेशन हमने लिया था कि प्रोडक्ट रूल में u होता था और u भी होता था। ये ऐसे फर्स्ट फंक्शन चलता था, ये ऐसे सेकंड फंक्शन चलता था। पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रहने देते थे और डिफरेंशिएट हम करते थे सेकंड फंक्शन को, फिर सेकंड को ऐसे रहने देते थे और फिर करते थे हम फर्स्ट फंक्शन को, ठीक है। तो इसके अंदर जो cos x की पावर 1 है वो 1 है और ये 2 है। अब फिर इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो साइन स्क्वायर x की पावर 5 है ये हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे सेकंड फंक्शन, और ये जो होगा ये एज ए एंगल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें साइन स्क्वायर है, तो इसमें भी पावर पहले क्या होगी, रिड्यूस होगी, फिर उसके अलग से होगी, फिर उसके एंगल के अलग से होगी। पावर रूल आपका वही सिस्टमेटिकली वही चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा इसमें जुड़ेगा नहीं कि मैं बात करूँ कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यू की क्या करेंगे हम एज इट ही रखेंगे और हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, sin 2 एंड x की पावर 5 को। फिर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर x की पावर 5 ऐसे ही रहने देंगे और हम अब करेंगे किसको, u को करेंगे, वो है हमारे पास में cos x की पावर 3, ठीक है। देखिए cos x की पावर 3, अगर आपको कुछ रूल्स वगैरह अच्छे से आते हैं, जैसे कि आपको आइडेंटिटी पुट कर सकते हो, उसको सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, तब भी अच्छी बात है। अगर नहीं लगा रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं, ठीक है। अब पावर रिड्यूस करेंगे तो वो आ जाएगा 2 साइन एंड x की पावर, ऐसे जैसे हम लिखेंगे पूरा का पूरा वैसे लिखेंगे, लेकिन फिर से क्या करेंगे उसके अंदर वाले फंक्शन की दोबारा से करेंगे जो कि बन जाएगा x की पावर 5, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप आपका लंबा चलेगा लेकिन एक एक स्टेप को आपको सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक है इसका, ठीक है। तो इसमें थोड़ी वो नहीं करनी है। तो पहले क्या किया, पावर रिड्यूस की, फिर उसके करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे x5 ऐसे एंगल काम करेगा, फिर वो आपका cos x आ जाएगा, फिर x5 की फिर से अलग से होनी, तो काम थोड़ा सा लंबा चलेगा। बिल्कुल बैठे रहिए ध्यान से और अच्छे से सीखिएगा क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास में cos x की पावर 3 है, मतलब एंगल की पावर 3 है ना कि cos की पावर 3 है, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस साइन x की पावर 3 एंड किसकी करेंगे अब हम x की पावर 3 की, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, cos x की पावर 3 एंड 2 साइन x की पावर 5। आप क्या करेंगे बच्चों, साइन x की क्या रहती है, cos x होती है, ठीक है। तो cos x की पावर 5 और किसकी करेंगे अब हम x की पावर 5 की अलग से करें, ठीक है। ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ भी रख दीजिए, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 एंड इनटू साइन x की पावर 3, मतलब एंगल की उसकी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3x2, मतलब x की पावर 3 की भी पावर रिड्यूस करेंगे तो x³ आ जाएगा, फिर से x की करेंगे तो वो तो आपको अभी याद हो गया कि वो तो हमेशा क्या रहेगी, 1 ही आएगी, तो उसको लिखने की जब इतनी ज़रूरत नहीं है। 2 साइन x की पावर 5 एंड यहाँ पे आएगा cos x की पावर 5 और यहाँ से फिर से पावर रिड्यूस तो x की पावर 4 x की पावर 3, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन 2x की पावर 5 एंड साइन x की पावर 3
एंड इंटू 3x²। तो बच्चों जो सेम चीज़ें हैं, जैसे कि जहाँ पे कोस आपको दिख रहा है कि जिसका एंगल सेम है, वो आप उठा सकते हो, ठीक है। उसमें कोई यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला जगह पे एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अब वो तो आपके फॉर्मूले का स्किल है कि आपको कितने अच्छे से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका कि 2 sin है x² या 5 है, कुछ भी इस तरीके का बन जाएगा। अगर नहीं भी आता है, सपोज करिए कि अगर आपको फॉर्मूले का नॉलेज नहीं है, तब भी यहाँ तक इस चीज़ को गलत नहीं माना जाएगा, ये ठीक ही है। बस आपने ध्यान रखना है कि साइन अगर होगा इस टाइप का क्वेश्चन तो उसको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम उसकी पावर रिड्यूस करेंगे, फिर हम उसको लिखेंगे, फिर उस चीज़ की दोबारा से करेंगे, एंगल को एज इट इज रहने देंगे, फिर एंगल की अलग से करेंगे। तो थोड़ा सा काम लंबा है, लेकिन सीखना ज़रूरी है। और आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर जो भी आपका डिफरेंशिएशन का है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं, एप्लीकेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट है कोट एक्स का। तो कोट एक्स का रूल आपको याद होगा, क्या था कोट एक्स का रूल? क्या था? कोट एक्स की क्या रहती थी? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स रहती थी, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इसकी रहती थी, ठीक है। अब क्या करना है? अब तो बहुत इजी काम है, क्या करेंगे फिर से? तो कोट अंडर रूट एक्स की करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स की जगह पे अंडर रूट एक्स, एक्स एंगल क्या था? अंडर रूट एक्स था, ठीक है। अब किसकी करेंगे हम? अंडर रूट एक्स की अलग से करेंगे, एंगल की अलग से करेंगे। देन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे बन जाएगा आपका ये, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पहले इसको 1/2 करके लिख लीजिए। अंडर रूट एक्स की तो कैसे करेंगे? 1/2 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2, पावर आगे लिख दी हमने। पावर रिड्यूस करेंगे, देन एक्स की पावर -1/2, एंड एक्स की करेंगे तो वो रहेगी 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में माइनस अंडर रूट एक्स एंड 1/2 एंड अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपको ऐसे ही करने, बेसिक सीखना है, और जैसे भी होंगे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। मेन बात का इसमें यही रहता है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। कब मतलब किसी भी चीज़ को, एक भी बच्चे क्या करते हैं कि एंगल का भूल जाएंगे। आपको cos x5 का करोगे तो आप x5 को भूल जाओगे लिखना, तो वो गलत हो जाएगा। x5 की भी अलग से होगी, ठीक है, उसके एंगल की भी अलग से होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हमारा ये आ गया बच्चों क्वोशिएंट रूल। तो मैंने आपको समझाया था कि ये आपका ऐसे आ जाता है u एज ए 1 एंड ये 2। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट होता था, फिर हम किसको करते थे? सेकंड को करते थे, माने b को करते थे, ठीक है। फिर v वैसे रहेगा, बीच में साइन माइनस का आएगा, फिर हम किसको करते थे? फर्स्ट में करते थे, और नीचे 1 जो भी होता था उसका होल स्क्वायर कर देते थे इन द क्वोशिएंट रूल में। ये याद होगा आपको, ठीक है। अब रूल को लगाइए आप इस क्वेश्चन पे, तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या था बच्चों? ऐसे ही था जैसे हमने लिखा है, इसको नहीं हम करेंगे। सेकंड फंक्शन को करेंगे, मीन्स की साइन ए एक्स एंड प्लस बी को, बीच में निशान जो था साइन जो था वो माइनस का था। देन साइन ए एक्स प्लस बी, आप किसको करेंगे बच्चों? फर्स्ट फंक्शन को करेंगे, जो कि था कॉस ए एक्स प्लस बी, एंड ओवर होल स्क्वायर किसका था? फर्स्ट फंक्शन का था, कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात? ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे, कोस एक्स को तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। देखिए साइन की क्या रहती है? कोस एक्स रहती है, तो लिख लीजिए पहले कॉस पूरी की पूरी लिखनी है ए एक्स प्लस बी। अब अलग से किसकी करनी है? ए एक्स प्लस बी की, एंगल है ना, फिर एंगल की क्या करेंगे? अलग से करेंगे। फिर आएगा हमारे पास में माइनस ए एक्स प्लस बी, एंड कॉस एक्स की क्या रहती थी? माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। देन साइन ए एक्स एंड प्लस बी, और अलग से किसकी करेंगे? एंगल की करेंगे, जो कि ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। यहाँ तक बात पता चली। और नीचे वाला तो आपको क्या करना है भाई? ऐसे ही लिखना है होल स्क्वायर में, इसको तो कुछ कहा ही नहीं है। अब देखिए ये बन गया आपके पास में कॉस
ए एक्स प्लस बी, ये 2 टाइम आ रहा है, आई थिंक इसको होल स्क्वायर करके आप लिख सकते हो, ठीक है, दोनों का, कोस का भी स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी का भी होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, ए आएगा, बी ऐसे क्या है कांस्टेंट, तो सारा का सारा 0 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का, आई थिंक साइन स्क्वायर, इसमें एंगल का नहीं लगेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, चल देखते हैं, कोई नहीं, इसको भी देखते हैं, एंगल का स्क्वायर नहीं आता है क्योंकि उसका फंक्शन का आएगा, चलिए ओके इधर ही आएगा आई थिंक स्क्वायर। अब आ गया यहाँ पे हमारे पास में लास्ट में इंटू ए, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा आ गया ये, ठीक है, यहाँ पे ए था, मैं इसको ए एक्स से कर रही थी तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं वही बात आपको कह रही थी कि जो स्क्वायर होगा यहाँ पे होगा, आपके एंगल का नहीं होगा, ठीक है, एंड इनटू ए, देन नीचे यहाँ पे आएगा, मैंने जल्दी जल्दी में इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, इसका नहीं आएगा, अकेले कोस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का आएगा। अब आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा बस वो मानना जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है, सपोज करिए मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, सपोज क्या करना, आंसर आ ही गया है, ए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एंड प्लस ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एंड ओवर कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये आएगा, ठीक है। तो इस केस में बच्चे मैंने बहुत देखे हैं जो इधर से इधर तक कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स कट कर देते तो गलत हो जाता है, ऐसे इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर से कॉमन आता है, ऊपर से कोस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी कॉमन आता है, तब भी वो कैंसिल आउट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसमें आपको क्या करोगे, इसमें आप ए को बाहर ले लोगे, ए बाहर ले लोगे, देन ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एंड प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एंड ओवर में क्या था, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। तो बच्चों ये आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर देखूं तो वो आएगा ए ओवर कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। बात समझ में आ गई, इसका आंसर ये आएगा, स्क्वायर भी है ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है, चल गया पता जी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो सेशन होगा अगले आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपके डिफरेंशिएशन के होंगे, चैप्टर वाइज ही हम कर रहे हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए भी कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई भी ऐसी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बात है तो बताइए हमें। तो चैनल को भी बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चले, और बस ये है कि बहुत ही अच्छे आपके मैथ में नंबर आ जाएं, जिससे कि आपको कोई भी आगे परेशानी ना आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।